श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का तीसरा सोमवार। साथ ही साथ इस सोमवार पे है चंद्र दर्शन, जो कि इस महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाता है ना। चाहे आपकी कोई भी ऐसे कष्ट हो जीवन के, मनोकामना को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, बीमारी को लेकर हो, तो बस आंकड़े के फूल का छोटा सा उपाय करिएगा, जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। ये उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार इस सावन के तीसरे सोमवार साथ ही साथ चंद्र दर्शन पे इस उपाय को आपको करना जरूर है, इसलिए बस आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है ना, करके देखिएगा। देखो, जो आंकड़े के पुष्प होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको कुछ इस तरीके से हल्का सा ब्लूइश में, हल्का सा नीले में दिखाई देगा। ठीक है ना। एक आता है आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल सफेद आंकड़े का पुष्प। ठीक, दोनों पुष्प को चढ़ाने का अपना अलग नियम है ना। अगर आप ये नीला पुष्प, या फिर आप इसको पिंक कह सकते हो, गुलाबी कह सकते हो, अगर इस वाले आंकड़े के पुष्प को आप समर्पित करते हैं तो ये होता है आपकी मनोकामना, यानी कि अगर बहुत दिनों से परेशान हो अपनी किसी भी इच्छाओं को लेकर के, तो वो पूरी होगी। ठीक। दूसरा, ये जो सफेद आंकड़े का पुष्प आपको दिखता है, यह सिर्फ और सिर्फ होता है बीमारी को दूर करने का। कोई भी व्यक्ति घर में है जो बीमार रहता है, हमेशा उसकी बीमारी ही खत्म नहीं हो पा रही, तो आप करेंगे। हम लोग एक एक पुष्प की बात करते हैं। अगर आपको इस तरीके से नीला पुष्प मिलता है, इसको उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लेना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। जो नीला वाला पुष्प आपके पास में है आंकड़े का, उसे आपको सबसे पहले समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है ना, यही तो स्थान है माता अशोक सुंदरी का। तो पहले आंकड़े के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। फिर इसी आंकड़े के फूल को, दूसरा आंकड़े का फूल नहीं लेना, इसी आंकड़े के फूल को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और फिर आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल होगा, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ आप अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना है, अधूरी रह जा रही है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा है, मतलब बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, तब आप लेंगे सफेद आंकड़े का पुष्प और फिर इस सफेद आंकड़े के पुष्प को लेकर के, तांबे के लोटे में जल को लेकर के, और फिर से पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। अब मैंने पहले वाले आंकड़े के पुष्प में आपको बताया था कि पहले उसको माता अशोक सुंदरी और फिर महादेव, लेकिन सफेद आंकड़े के पुष्प में नियम चेंज होता है। क्या करिएगा, आपको सफेद आंकड़े के पुष्प को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, सीधा सीधा यहां पे। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर सफेद आंकड़े के पुष्प के आपको जल समर्पित कर देते हैं सावन के सोमवार की तिथियों पे, तो यकीन मानिए जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसकी बीमारी खत्म जरूर होगी। ठीक है ना। दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक तीसरी बात बताना जा रहा हूं, जब भी आप आंकड़े के पुष्प को चाहे तो महादेव के शिवलिंग पे या फिर यहां जहां पे भी समर्पित करते हो, जल चढ़ाने के बाद में उस जल को रोका नहीं जाता, ना ही उस जल का आचमन किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंकड़े का कोई भी जो सामान होता है उसमें जहर होता है। जब भी आप अपने हाथों से आंकड़े के पुष्प को, उसके पत्तों को छुएं, अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धुला करिए, वरना अगर गलती से भी आपके आंखों में आपका हाथ लग गया, मुंह में लग गया, तो वो जहर का काम करेगा। इसलिए आंकड़े के पुष्प को समर्पित करने के बाद में जल को रोका नहीं जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस सावन के तीसरे सोमवार पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह आपको करना है शमी के पत्तों के साथ में, है ना। यह भी उपाय पहले बता चुका हूं, बस आपको याद दिला रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है घर में आपके जिसको कष्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब शारीरिक कष्ट की मैं बातें कर रहा हूं, चाहे उसके कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, हाथ पैर, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता ही होता रहता है, तो आप इस काम को करिएगा। लेना होगा आपको 2 शमी के पत्ते। ठीक है ना, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 2 शमी के पत्ते लेंगे। शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा ना हो। मेरी बात सुनिएगा, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। बेलपत्र की नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, इसी पे आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लगाना होगा लाल चंदन। जैसे मैंने लगा दिया, आपको भी ज्यादा मात्रा में लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगाने के बाद में आपके पास में जो शमी का पत्ता है, इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। एक शमी का पत्ता एक पत्ते पे और दूसरा शमी का पत्ता दूसरे पत्ते पे। ठीक है ना। चिपकाने के बाद में फिर इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, देखो
जो आपके पास में बेलपत्र है जिस पर आपने शमी का पत्ता चिपकाया है, उसे आपको बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई जिनका नाम है गतिमान, क्या नाम है, जिनका नाम है गतिमान, तो गतिमान भगवान के नाम से आपको उस बेलपत्र को शमी पत्र के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने लाल चंदन और शमी के पत्ते को चिपकाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, नीचे की तरफ टच होना चाहिए। और उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा हुआ है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो भी तकलीफें होंगी वो सारी तकलीफें खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय हमें करना है सफेद पुष्प के साथ में। क्या इसके फायदे हैं और क्यों करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के टाइम पे लोगों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भैया हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम होती है राहु की वजह से या फिर केतु की वजह से। हम लोग के जो दिन की शुरुआत होती है 24 घंटे में, कोई ऐसा समय होता है जिस टाइम पे होता है राहु का समय, कोई ऐसा समय होता है जो समय होता है केतु का। अगर इन समयों में हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे ऊपर राहु और केतु की साया हो जाती है। अब इनसे डरना नहीं है कि अरे बाप रे हमारे ऊपर तो राहु केतु की साया हो गई है, नहीं, डरना नहीं है। हमारे साथ महादेव हैं, एक छोटा सा उपाय करेंगे और राहु केतु कहां गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। क्या करिएगा, स्क्रीन पे आपको सफेद पुष्प दिख रहा है, एक मात्र, ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक सफेद पुष्प लेना, जो भी आपको घर के आसपास मिल जाए। सफेद पुष्प लेकर के एक तांबे का लोटा लेकर के और सीधा भरेंगे इसमें जल अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाते हैं ना, तो जल क्या होता है, बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता? क्या करना है, ये जो आपको जगह नीचे की दिखती है ये कौन सी होती है, यही होती है राहु का स्थान। तो आपको क्या करना है, राहु का ध्यान करते हुए, किसका ध्यान, राहु का ध्यान करते हुए उस सफेद पुष्प को जिस जगह पे जल नीचे गिरता है उसी स्थान पे समर्पित करना है। और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, खासकर सावन के महीनों में या फिर कभी भी जब भी आपको लगे कि हमारे ऊपर राहु केतु की साया है, इस तरीके से उपाय कर लेना। ना तो आपको कोई पूजा कराने की जरूरत है, ना कोई पाठ कराने की जरूरत है, ना ही कोई अखंड कराने की जरूरत है। सारे उपाय महादेव के शिवलिंग के पास कर लेने से जीवन के जो भी राहु केतु आते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस उपाय को भेजिएगा ताकि कोई भी लोग गलत लोगों के चक्कर में पड़ के ज्यादा पैसे ना ले लें कोई किसी से, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा है चौथा उपाय। आपको ये उपाय करना है वो भी अपने घर पे ही, ठीक है ना। क्या करिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। हमें 2 बेलपत्र की जरूरत है जो कि कहीं से कटी फिटी ना हो। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। आपके परिवार की रक्षा स्वयं महादेव करेंगे, ठीक है ना। तो 2 बेलपत्र लेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 2 बेलपत्र आपने ले रखी हैं उसे हमें अलग तरीके से समर्पित करना। कैसे? जो पहली बेलपत्र होगी वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार समर्पित करनी है, ठीक है ना। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको कुछ इस प्रकार से समर्पित करनी है। इस प्रकार का मतलब क्या है समझाता हूं, पहले मैं बेलपत्र को रख लूं। देखो, आपके पास में जो बेलपत्र है ना, कलर चेंज करता हूं, वेट। देखो, आपने जो पहली बेलपत्र समर्पित की उसकी जो डंडी हो जाएगी वो होगी बाहर की तरफ और जो पत्ती होगी वो होगी महादेव की तरफ, ठीक। लेकिन जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे उसी बेलपत्र से टच करा करके जो डंडी हो जाएगी वो महादेव की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो दूसरी पत्ती से टच होगी। यहां पे देखो टच भी हो रही है, तो इसी तरीके से आपको टच करा के समर्पित करना है। और फिर आपके पास में जो जल है वो आपको इसी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे दोनों बेलपत्र पे समर्पित करते करते जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो तो खत्म होंगे, साथ ही साथ महादेव आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी भी इंसान को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली
बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर बातें करनी है आपको मुझसे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।